तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो इसके पहले हम अर्थव्यवस्था के इसी में के बिहार के पिछड़ेपन के कारण के कुछ टॉपिक को जाने थे, जो कि हम लोग जो चार उसमें टॉपिक था, चार उसमें जान चुके थे। पांचवा आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो द प्रकाश पुंज स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आपका तक उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक। तो इसमें जो है, इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे दहाड़ एवं सुखाड़, और आज पढ़ेंगे औद्योगिक का पिछड़ापन। यानी हम लोग के बिहार में जो है औद्योगिक में पिछड़ापन। औद्योगिक के मतलब होता क्या है कि किसी नई चीज को उत्पादन करना, यानी फैक्ट्री लगाना, ये सब में हम लोग क्या दिन प्रतिदिन पिछड़ापन होते गए, यानी इसमें पिछड़ा होते गए, ठीक है। बोले कि बिहार में बड़े उद्योग की कमी है, ठीक है। यानी हमारी बिहार जो है, बिहार में उद्योग क्या है, बहुत बड़ा कमी है, ठीक है। बोल रहे कि औद्योगिक विकास न होने से रोजगार के अवसर कम है, ठीक है। यानी अब मान लीजिए कि अगर जिस राज्य में या जिस देश में अगर औद्योगिक कम होगा, उसमें तो रोजगार के अवसर कम ही होंगे, यानी उसमें ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या बेरोजगारी हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो उसमें हमारे बिहार में औद्योगिक का विकास न होने के कारण क्या हुआ है, रोजगार के अवसर कम से कम मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य की आय कम होती है, ठीक है। यानी जिस राज्य में या जिस देश में औद्योगिक का विकास नहीं होता है, उस राज्य का या उस देश का आय में क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गरीबी। बोल रहे कि बिहार की बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। यानी हमारा बिहार जो है, हमारे बिहार ज्यादा से ज्यादा लोग क्या गरीबी रेखा के नीचे गुजर बस करते हैं, ठीक है। और लोगों की आय बहुत कम है, यानी हमारे बिहार की लोगों की जो है क्या है, आय बहुत ही क्या कम है। अगला है खराब विधि व्यवस्था, यानी कि यहाँ की जो विधि व्यवस्था है बहुत ही क्या है, दयनीय है। यानी यहाँ की जो कानूनी व्यवस्था है, यहाँ की कानूनी व्यवस्था भी क्या बहुत ही कमजोर है, खराब है। जैसे कानून व्यवस्था कमजोर होने से विकास प्रभावित होता है। यानी जहाँ की विधि व्यवस्था, जहाँ की कानून व्यवस्था क्या होता है, कमजोर होता है, वहाँ कमजोर होता है, वहाँ पर विकास सीधा और सीधा प्रभाव जो होता है किस पर होता है, विकास पर प्रभावित होता है, ठीक है। तो निवेश और उद्योग की स्थापना में कठिन होती है, कठिनाई होती है। यानी कोई भी व्यक्ति जहाँ की कानून या कोई ऐसी खराब विधि व्यवस्था होता है, कोई भी व्यक्ति अपना जो है उद्योग या निवेश वह करना नहीं चाहता है, ठीक। अगला है कुशल प्रशासन का अभाव। प्रशासनिक कमजोरी के कारण योजना का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाता, ठीक है। यानी यहाँ का जो है हमारे बिहार की प्रशासनिक क्या है, कमजोर है। इसी प्रकार इसी कारण की वजह से यानी यहाँ की जो योजना है सही तरीके से इसको बैठा नहीं पाता है, ठीक है। और विकास यानी प्रशासन के कारण ही, प्रशासनिक व्यवस्था के कारण ही यहाँ पर विकास की कार्य का दिन प्रतिदिन क्या होते चली जाती है, धीमी होती चली जाती है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, ताकि जो है शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तब जो है एक एक टॉपिक को हम बताएंगे और बिल्कुल आपको एक समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो को आप देखिएगा, तब जो है तब ना आपको समझ में आएगा। जब हम आगे इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे, तब जाकर आपको पूरी तरह से समझ में आएगा और आप भी उसका जवाब सही तरीके से दे पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि मतलब हम लोग का जो है इसका आखिर यहाँ पर दिक्कत क्या है, ठीक है। हम लोग का जो जनसंख्या था 2001 में जनसंख्या, बिहार की कुल जनसंख्या कितना था, ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 8.29 करोड़ था, ठीक है। इसकी जनसंख्या के वृद्धि दर उसमें 2001 में जो हुआ था जनसंख्या में वृद्धि दर, यानी वृद्धि कितना हुआ था, बढ़ोतरी कितना हुआ था जी, तो 2.5%, ठीक है। उसके बाद साक्षरता दर कितना था, तो 47.53%, और उसमें पुरुष की साक्षरता दर कितना था, तो 60.3%, और उसमें महिलाओं की साक्षरता कितना था, 33.5%, ठीक। उसके बाद वार्षिक विकास दर कितना था, तो 2.7%, और कृषि में विकास दर कितना था, तो 1.5% था, ठीक। इसमें जो है कृषि पर निर्भर रहने वाले, हमारे बिहार में कृषि पर निर्भर रहने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी थी, तो 73% जो हमारी जनसंख्या थी वो क्या किस पर निर्भर करती थी, कृषि पर निर्भर करती थी। और गरीबी रेखा के नीचे जो है, गरीबी रेखा के नीचे कितना जनसंख्या बिकता था जी, 42.6%। और प्रति व्यक्ति आय कितना था उस समय बिहार का 2001 में, तो 3948 रुपए हम लोग का क्या था, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आया था। तो यहाँ पर जितने भी हम चार्ट में बनाए इसको पूरा आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक एक जो चीज है यहाँ पर क्या
बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट है बिहार की आर्थिक स्थिति। हम लोग का बिहार की आर्थिक स्थिति कैसा है? ठीक है, तो 2003 से लेकर 4 में बिहार की जीडीपी में वृद्धि दर -5.15% थी। ठीक है, यानी 2003 से लेकर 4 तक में अगर जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद अगर देखा जाए तो उसमें कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है? तो -5.15% का क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। 2004 से 5 से 2008 से 9 के बीच में विकास दर कितना हुआ? 11.3% हुआ था। ठीक है, इसीलिए बता रहा है कि बिहार देश के तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में से क्या शामिल, यानी यहाँ पर जो था 2004 से लेकर 5 में और 2008 से लेकर 9 में। ठीक है, यानी इसके बीच में जो था इतना ज्यादा हमारा बिहार विकसित हुआ था कि गुजरात को उसमें क्या किया था? बस 2 पॉइंट, यानी उस समय जो था गुजरात के वृद्धि दर कितना था? तो 11.5 था और हमारा बिहार का 11.3 था। तो उस समय से क्या बिहार को जो है देश के सबसे विकसित विकासशील राज्यों में इसको क्या कर दिया गया? शामिल कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसका क्या नाम दे दिया जी? मेडिकल इकोनॉमिक किसे का कह दिया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। इसके जो है इसके आगे हम लोग टॉपिक यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बिहार के पिछड़ेपन के कारण पढ़े। ठीक है, आगे हम लोग कुछ एक टॉपिक और बचा हुआ है, आगे उस टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमारा जो है मनोबल थोड़ा नीचे गिरता है, इसलिए आप जो है वीडियो को देखिए, वीडियो को देखते देखते आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इससे भी अच्छा आपको हम कंटेंट दे। ठीक, तो यहाँ के लिए धन्यवाद। कहाँ कौन